ಹೊಡೆದು 2 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರವರಿಂದ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 18ರಲ್ಲಿದೆ. 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 45 ರನ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಲೋಕಿಸುವಾಗ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. बहुत बहुत धन्यवाद समझ जी। फ्रेंड्स ट्रॉफी 2021 के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच खेले जा रहे हैं मैदान में। यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ गोरी यंग बॉयज। मैंगलोर के जो प्रतिष्ठित टीमों के बीच, अंडरआर्म क्रिकेट के दिग्गजों के बीच ये मुकाबला देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को, और काफी कम ऐसे मुकाबले काफी कम देखने को मिलते हैं दर्शकों को। तो इस वजह से ही आज की ये मैच हजारों संख्या पर, मैदान से बाहर, मैदान में तो काफी संख्या है दर्शकों के, लेकिन इसके अलावा यूट्यूब के जरिए काफी सारे संख्या में इस मैच को देख रहे हैं दर्शक, क्योंकि ये दोनों टीमों पर रहे हर एक खिलाड़ी के पीछे हजारों संख्या के फैन फॉलोअर्स हैं। अश्विन राज धीमी गति के साथ गेंद को सीधे पुश कर दिए ऑफ साइड की दिशा में। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदले। इम्तियाज और अश्विन की जोड़ी शुरुआत के 3 ओवर पर 18 रन बन चुके थे, तो ऐसे में बचे हुए 4 ओवरों को काफी हिसाब के साथ, काफी समझदारी के साथ बनाने होंगे यहाँ पर। इम्तियाज अभी भी क्रीज पर, ओह माय गॉडनेस, इसे कहते हैं चतुराई, इसे कहते हैं चतुराई। उन्निकृष्णन, वाकई जितने प्रशंसा हम उन्निकृष्णन के करते हैं उनकी बल्लेबाजी के, उनके विकेट कीपिंग के, आप देख सकते हैं कितने तुरंत उस छोटी सी समय पर इम्तियाज खेलने के प्रयास कर रहे थे, क्रीज छोड़ते हुए आगे निकले थे, लेकिन जैसे ही गेंद उनको पार करते हुए पीछे दौड़े, बिल्कुल वहां वक्त दे दिए उन्निकृष्णन ने, तुरंत उस गेंद को उठाकर गिल्लियों तक लगाए, और इसी के साथों साथ खतरनाक साबित होने वाले इम्तियाज की पारी समाप्त। इम्तियाज पैराडाइज प्रीमियर लीग पर बाइक के हकदार बने थे, रॉयल रेंजर्स अंगरगुंडी के किरदार निभाते हुए। तो अब यहां पर यंग फ्रेंड्स उर्वा लगातार विकेटों के गिरावट के बाद अश्विन राज एक तरफ खड़े हैं, और नए खिलाड़ी के रूप पर अश्विन राज के साथ जुड़ रहे हैं अजहरुद्दीन। पिछले मैच पर अजहरुद्दीन के उस रिवर्स स्वीप छक्के ने तो वाकई ही रंग लाए थे, देखने वाले दर्शकों के आंख भरे थे। तो यहां पर देखना होगा गोरी यंग बॉयज के खिलाफ यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाज अजहरुद्दीन अपनी इस बल्लेबाजी की कदर को किस तरह से आगे बढ़ा पाते हैं। गेंदबाज तैयार, वाइटम ओवर से ये गेंद, और रिवर्स स्वीप के साथ काफी रफ्तार के साथ खेले, लेकिन अश्विन वहां पर खड़े थे, शॉर्ट थर्ड मैन के दिशा पर उस गेंद को रोकने पर सफल बने, केवल मात्र 1 रन के लिए सीमित कर दिए उस शानदार स्ट्रोक को। धीरे धीरे से 1-1 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ा रहे हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा। यहां पर विकेटों की गिरावट के बाद एक साझेदारी की सख्त जरूरत है यंग फ्रेंड्स उर्वा को, और इस बार भी उल्टे हाथ खेलने के प्रयास, लेकिन अश्विन जहां वो खड़े रुके थे वहां पर थोड़ी सी अपने आप पर संतुलन खो बैठे, पैर फिसल चुके थे उनके, तो 1 रन तो आसानी से बने यहां पर। 21 रन कुल मिलाकर 21। शरद गेंदबाजी पर 21 रन बने हैं, ये 34 ओवर की प्रगति। हर बार फील्डिंग की तरफ ध्यान देते हुए शरद फिर तैयार, वाइटम ओवर के विकेट से लेग स्टंप से बाहर थे गेंद, उन्निकृष्णन के हाथ से गेंद निकलते ही रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ियां। 1+1 दुगने रन के असर पड़े रनों की संख्या पर, 23 पर पहुंचे यंग फ्रेंड्स उर्वा के रनों की संख्या।
23। अश्विन राज और अजरुद्दीन की जोड़ी उर्वा के वो मैदान पर अश्विन राज नए नौकार के हकदार बने थे अपने प्रदर्शन के लिए, और इस बार देखिए पंच कर दिए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में। अश्विन राज जितने अच्छे गेंदबाजी दिखाते हैं उससे भी बेहतर बल्लेबाजी, रिवर्स स्वीप हो या स्वीप से शॉटों पर काफी माहिर है। हर गेंद के सामना काफी अच्छी तरीके से निभाते हैं अश्विन राज। और दूसरी तरफ अजरुद्दीन खड़े हैं जो किसी भी मौके पर अपनी विस्फोटक रूप को अपना सकते हैं। और इस बार अच्छी गेंद, डॉटेड डिलीवरी, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रनों की संख्या 24 रन, 24 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। और इससे पहले वाले मैच पर भी यंग फ्रेंड्स उर्वा शुरुआत पर छोटे रन दिखाए थे, लेकिन आखिरी मौके पर अजरुद्दीन की उस छक्के ने रंग लाए थे। 24 बने हैं अब तक, 24 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। 24 गेंदों पर 24 रन बन चुके हैं। तो बचे हुए 18 गेंदों पर हर तरह के गेंदों पर किस तरह के बल्लेबाजी करना चाहिए, किस रूप पर गोरी यंग बॉयज की गेंदबाजों से रन चुराना चाहिए, इस बात पर लगे हुए हैं दोनों खिलाड़ियां। शुरुआत के 5 विकेट खोने के बाद यंग फ्रेंड्स उर्वा काफी मायूस पर खड़े हैं, क्योंकि बल्लेबाजी पर यंग फ्रेंड्स उर्वा हमेशा अपनी जो टॉप ऑर्डर के 5 खिलाड़ियां हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते थे। अजमल हो, तनवीर हो, इम्तियाज जैसे खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा रखते थे। लेकिन यहां पर गोरी यंग बॉयज अपनी अनुभव के अनुसार अपनी गेंदबाजी की चालाकीपन के साथ उन खिलाड़ियों को तो वापस भेज चुके हैं, लेकिन रन भी 24 दिए हैं 4 ओवर पर। निसार, और इस बार क्या खूबसूरत गेंद यहां पर निसार। वाकई इस तरह की गेंदबाजी काफी कम देखने को मिलते हैं। खड़े रुके वन बाउंस गेंदबाजी करते हैं, गुड लेंथ वाली गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से केएफसी के एलटी अरशद गेंदबाजी करते हैं। काफी तेजी के साथ, तेजी रफ्तार के साथ देखने को मिलते हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज ब्रेटली जिस तरह से गेंदबाजी करते थे तेजी के साथ। उनकी हर एक गेंद भी इतनी तेजी के साथ लगते थे कि बल्लेबाज चौंक जाते थे गेंद को। और इस बार गेंद की दिशा को समझते हुए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर पुश किए गेंद को, जहां पर 1 रन अवश्य प्राप्त होंगे। निसार गोरी यंग बॉयज के एक भरोसेमंद गेंदबाज, पिछले मैच पर भी अपनी गेंदबाजी की वजह से काफी अच्छी गेंदबाजी निभाए थे, और यहां पर भी शुरुआत के ओवर के बाद दूसरी ओवर की जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हुए रोकने की कोशिश गोरी यंग बॉयज यंग फ्रेंड्स उर्वा को। निसार फिर तैयार, झुकते हुए 2-3 बार जमीन को टपकाने के बाद गेंद को उठाकर लगभग 5 कदमों के इस्तेमाल, और इस बार भी पंच कर दिए गेंद को शॉर्ट मैन पर। फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन अजरुद्दीन और अश्विन राज जिस तरह से योजना बना रहे हैं रन चुराने की, हर एक सिंगल रन भी प्लानिंग के साथ, बिना कोई दबाव के साथ रन चुरा रहे हैं। ये वाकई ही अच्छे खिलाड़ियों के लक्षण होते हैं। जब बराबर की टीम जब टक्कर ले रहे हो तो हर गेंद पर रन बनाना ये अवश्य बनते हैं। और इस बार बाहरी किनारा दिए, विकेट के पीछे अश्विन तैयार। वाकई क्या लाजवाब खिलाड़ी है अश्विन। बल्लेबाजी पर उन्होंने पहला छक्का का दर्शन दिखाए थे पिछले मैच पर। उस छक्के के बाद में ही गोरी यंग बॉयज की जीत के विश्वास जगे थे उनके टीम पर। उसके बाद कर्नाकी बल्ले से छक्का निकल आए, और उनके बल्ले अश्विन के बल्ले से और चौके भी निकल आए थे। निसार, और इस बार उछालने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर निकले गेंद। ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ನ ಮಾಲಕರು, ಒಂದು ಕ್ರೇಟಾ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೋವಾ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಉಳಿದಂತಹ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। और इस बार उल्टे हाथ खेलने के प्रयास यहां पर, और आउट की करार अंपायर से, आउट की करार। और इसी के साथ साथ अजरुद्दीन आउट होकर वापस। उल्टे हाथ खेलना चाहते थे, और अंपायर की मानना यह है कि बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद हवा में
देखने को मिले थे फील्डर को, और अश्विन बिना कोई गलती के साथ उस गेंद को लपक लिए और इसी के साथों साथ एंगफ्रेन सुरवा अपनी 6ठे विकेट खो रहे हैं, 6th विकेट। तो ऐसे में अब देखना होगा गोरी यंग बॉयज शुरुआत पर ही ये 6 विकेट जो हासिल किए हैं, रन तारन भी इतने बढ़िया बिल्कुल नहीं बनाए एंगफ्रेन सुरवा, क्योंकि जितने अच्छे विश्वास रखते हैं एंगफ्रेन सुरवा अपनी गेंदबाजी पर, उससे भी बढ़कर गोरी यंग बॉयज अपनी बल्लेबाजों के ऊपर विश्वास रखते हैं। हर एक खिलाड़ियां एक से बढ़कर एक चतुराई दिखाते हैं, नौफल हो, करना हो, अश्विन हो, उन्नी कृष्णन हो, एक से बढ़कर एक खिलाड़ियां मौजूद है। तो ऐसे में एंगफ्रेन सुरवा देने वाले लक्ष्य जो है वो नामुमकिन नजर के बिल्कुल नहीं होंगे गोरी यंग बॉयज के लिए। किसी भी समय पर आप इस मैच को नजरअंदाज के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि गोरी यंग बॉयज ये साबित किए हैं पिछले कई सालों से, चाहे वो उनके विपक्षी रूप पर किसी भी टीम हो, कितने भी ऊंचे दर्जा की टीम हो, लेकिन उनकी प्रतिभा के सामने उस ऊंचे दर्जे वाले टीम भी अपने सर झुका चुके हैं। इससे पहले कई सारे मैदानों में हमने देखे हैं, रोमांचन मैच के लिए माहिर है, हर एक मैच को, खोए हुए मैच को वापस खींचने पर माहिर है गोरी यंग बॉयज, और इस बात की मिसाल पहले मैच पर वो दे चुके हैं। निकले हुए मैच काफी हद तक 70% मैच टीम मेलिगन के पास निकल चुके थे, लेकिन अश्विन और करना के उस लाजवाब पराक्रम वाली बल्लेबाजी की वजह से खोए हुए उस जीत को वापस लाकर अपनी टीम के सामने खड़े कर दिए उन दोनों खिलाड़ियों ने। तो ऐसे में यहां पर अब देखना होगा एंगफ्रेन सुरवा शुरुआत पर ये रन बनाने के बाद आखिरकार कितने रन और जुट पाते हैं, और इस बार अच्छी खासी गेंद यहां पर फयाज स्ट्राइक पर, 9 स्ट्राइक पर खड़े हैं अश्विन राज, और इस बार ऑप्शन से काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से अब्दुल कादर काना और रोलन पिंटो इस मैच के रेफरी के रूप पर आप देख सकते हैं, हर्षद व्हाइट एंड ब्राउन से। और इस बार ये क्या खूबसूरत उन्नी कृष्णन, सलाम है आपको, कितनी टाइमिंग है आपके, क्या आपके नजरें कहने होंगे, जिस तरह से आप गेंदबाज के हाथ पर गेंद निकलने के बाद उस गेंद के ऊपर जिस तरह से आप नजरें मिलाते हैं, वाह भाई वाह। विकेट के पीछे काम हुआ तो ऐसे ऐसे लग रहा है कि विकेट के पीछे विकेट कीपर नहीं बल्कि चाइना की दीवार खड़ा हो, बिल्कुल गेंद उस दीवार को पार नहीं कर पा रहे हैं। हर एक गेंद भी इतने बेहतरीन टाइमिंग के साथ पिक करते हैं उन्नी कृष्णन, वाकई लाजवाब। लगातार विकेटों की गिरावट नजर आ रहे हैं एंगफ्रेन सुरवा के बाद, 7वें विकेट गिर चुके हैं एंगफ्रेन सुरवा के। रन की संख्या कुल मिलाकर 29 रन, 29। छठे ओवर के ये इस्तेमाल 29 रन बने हैं रनों की संख्या एंगफ्रेन सुरवा के। गोरी यंग बॉयज निश्चित रूप से एंगफ्रेन सुरवा को टक्कर देने के लिए जितने धनात्मक अंशों की जरूरत है, जितने खूबियों की जरूरत है, जितनी होशियारी की जरूरत है, उन सारे बातों को ध्यान पर रखते हुए मैदान पर उतर आए हैं गोरी यंग बॉयज। अर्शद इस बार अच्छी गेंद फ्लिक कर दिए, गेंद को ऑन साइड की दिशा में, 1 रन पूरे हुए, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्नी कृष्णा जब तक कि उस गेंद को पकड़े क्रीज पर पहुंच चुके हैं दोनों खिलाड़ियां, फयाज और अश्विन राज, माफ कीजिएगा जुबैर और अश्विन राज। फयाज के निर्गमन के बाद जुबैर जुड़े थे अश्विन के पास, तो इस डबल रन के बाद रनों की संख्या और आगे बढ़े हैं, 31 रन कुल मिलाकर 31। गेंदबाज से तैयार, व्हाइट एंड ब्राउन से ये गेंद जुबैर को, और इस बार भी फ्लिक करने के प्रयास, लेकिन विकेट के पीछे आप ध्यान रखिएगा उन्नी कृष्णन खड़े हैं। छोटी सी गलती अगर आपने किए, क्रीज से पैर हटाने की वक्त बार बार सोचिएगा, क्योंकि विकेट के पीछे खड़े हैं उन्नी कृष्णन, किसी भी मौके पर आपको खतरे में डाल सकते हैं उन्नी कृष्णन। 31 रन, 31, 6 ओवर इन प्रोग्रेस। बड़े से बड़े महारथिया गवाह बन रहे हैं इस मैच पर। फारूक जनता कॉलोनी जो क्रिकेट की एक ऐसी मूर्ति है, और इस बार गेंद हवा में, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, और इसी के साथों साथ जुबैर की पारी समाप्त। 8वें विकेट गिर रहे हैं एंगफ्रेन सुरवा के। इससे पहले एंगफ्रेन सुरवा अपनी विपक्षीय टीम के विकेट इस तरह से शिकार करते थे, विपक्षीय टीम के 7-8 विकेट चुरा लेते थे, लेकिन यहां पर देखिए उल्टे दिख रहे हैं दर्शकों को।
2 गेंद अभी भी शेष बचे हैं इस ओवर में, 2 more balls to go। वाकई उल्टे नजर आ रहे हैं क्योंकि एंग सुरवा के बल्लेबाजों की न्यूनता को समझते हुए, उनकी खासियत को विफल करते हुए, उनकी चातुर्यता को फेल करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज। 2 गेंद अभी भी बचे हैं इस ओवर पर। छठे ओवर के 2 गेंद अभी भी बाकी, यानी कि 34 गेंद समाप्त हो चुके हैं, रनों की संख्या बने हैं 31 रन, 31। मैच आप देख रहे हैं, ये क्वार्टर फाइनल मैच। जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल की अहमियत मिलेंगे, सेमीफाइनल के टिकट मिलेंगे फ्रेंड्स ट्रॉफी 2021 के लिए। अगर हार जाते हैं तो निस्संदेह कई महीनों से इस श्रृंखला से जुड़े हर एक उम्मीदों को आपको अधूरा रहना होगा। और इस बीच एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेकिन विकेट के पीछे दौड़े गेंद, जब तक कि अश्विन दौड़ते हुए उस गेंद के पास आए, केवल मात्र 1 रन, क्योंकि यंग सुरवा ये जान चुके हैं कि गोरी यंग बॉयज की फील्डिंग की क्षमता क्या है। विकेट के पीछे दो खिलाड़ियां नजर आ रहे हैं, एक तो उन्नी कृष्णन और उसके पीछे 2 खड़े हैं अश्विन। निश्चित रूप से काबिले तारीफ। आजकल के युवक खिलाड़ियों को सीखना चाहिए कि मैदान पर किस तरह फील्डिंग किए जाते हैं, किस तरह गेंद को पकड़े जाते हैं। और इस बार भी लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल। और इस बार भी देखिए उन्नी कृष्णन के चालाकीपन को हम दागते रहे हैं। हम कभी भी उन्नी कृष्णन के बारे में प्रशंसा के बात करते थे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ नहीं है, इस बात के गवाह दे रहे हैं मैदान पर उन्नी कृष्णन। स्वीप कर दिए गेंद को, 1 बाउंस सीधे फील्डर के हाथ लगे, जब तक कि उस गेंद को उन्नी कृष्णन के हाथ पर सौंप दे, केवल मात्र 1 रन के मौका मिले। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, छठे ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बने हैं 34 रन, 34 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। केवल मात्र 6 गेंद अब शेष बचे हैं एंग सुरवा के पास। नजरअंदाज, छोटी नजर या संशय की नजर पर आप इस मैच को बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये दोनों टीम ऐसे टीम है, भले ही यहां पर आखिरी ओवर मेडन भी बने, 34 पर ही रन रुका दे, तो भी एंग सुरवा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास भी अग्र क्रमांक के गेंदबाज खड़े हैं उनके टीम पर। और दूसरी तरफ गोरी यंग बॉयज अगर यहां पर भी आखिरी ओवर पर विस्फोटक तरीके से महंगी साबित होकर रनों की संख्या बड़े भी मिल जाए, तो भी उसको चेस करने के लायक बल्लेबाज भी खड़े हैं गोरी यंग बॉयज के पास। तो आखिरी ओवर के इस्तेमाल रशीद माफ कीजिएगा। और इस बार ये देखिए उन्नी कृष्णन के चालाकीपन, इसे कहते हैं बेहतरीन। विकेट के पीछे अगर काम हो तो ऐसे हर एक गेंद के ऊपर नजर डालते हैं, हर गेंद को कैच कर लेते हैं। वाकई मैं दाग दूंगा इनकी आंखों की उस नजारे को, उसकी आंखों के कंसंट्रेशन को, जिस तरह से वो गेंद के ऊपर अपनी नजरें मिलाते हैं, वो टाइमिंग, वो जगह, जिस तरह से वो हाथ फैलाकर गेंद को चिपका लेते हैं अपने हाथ पर, वाकई खूबसूरत। लाल सलाम जी आपको। क्रिकेट पर आपकी जैसे विकेट कीपिंग हो या आपकी जैसे खिलाड़ियां मिसाल बन जाते हैं क्रिकेट पर, आजकल के युवक खिलाड़ियों के लिए सीख बन जाते हैं, ताकि मैदान पर किस तरह से प्रदर्शन दिए जाते हैं। रशीद और इस बार ऑफसाइड की निशान पर शो किए, और इसी के साथों साथ एंग सुरवा के सारे बल्लेबाजी की समाप्ति। पूरे 10 विकेट यहां पर खो चुके हैं एंग सुरवा। रन संख्या है 34 रन, 34 फॉर ऑल आउट। गोरी यंग बॉयज क्या लाजवाब गेंदबाजी दिखाई यहां पर, एक से बढ़कर एक शानदार गेंदबाजी, और उससे भी बढ़कर विकेट के पीछे उन्नी कृष्णन और उसके पीछे अश्विन दिखाए हुए उस फील्डिंग के नजारे निश्चित रूप से कैमरा पर कैद हुए होंगे। अगर मन चाहे, दिल चाहे दोबारा देखने के, तो निश्चित रूप से यूट्यूब पर जाकर वेद्रा मीडिया टाइप कीजिएगा, आपके सामने आ जाएंगे इस मैच के हर एक झलक भी। 34 रन बनाकर 35 रन के लक्ष्य दिए हैं एंग सुरवा गोरी यंग बॉयज को। तो ये मैच रोंगटे खड़े करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गोरी यंग बॉयज अगर 34 रन पर यंग फ्रेंड्स को रुकाए हैं, तो इस रन को रोकने के लिए भी योजना खड़े हैं यंग फ्रेंड्स के पास। उनके पास भी इतनी अच्छी बेहतर अग्र क्रमांक के क्षमता वाले गेंदबाज खड़े हैं। तो ये मैच बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर एक पल आप आंख हटाए इस मैदान से, तो दोबारा वो मौका आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे इस तरह के मैच देखने के। 2 बराबर की टीम, 2 अहमियत वाले टीम टक्कर ले रहे हैं, कहना कुछ
नामुमकिन यहाँ पर 35 रन 7 ओवर पर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इन सारे बातों को लेकर वीक्षक विवरण पर आ रहे हैं सतीश हनुमान। सतीश जी, जैसे कि हम हमेशा जब मैंगलोर की टीम बल्लेबाजी के लिए उतर आते हैं तो बड़े रनों की उम्मीद करते हैं, लगभग 7 ओवर पर 50 से भी ऊपर उम्मीद लगाते हैं रन बन जाएंगे, क्योंकि एंग सुरवा जिस तरह से आपने देखे 10 से 10 खिलाड़ी भी शेर लगते हैं अंडर आर्म क्रिकेट के, लेकिन यहां पर आज इस 10 शेरों को उनकी आवाज को छोटे करने पर सफल हुए गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज। तो ऐसे में ये 7 ओवर के गेंदबाजी पर 35 रन बनाने की योजना किस तरह से बनाने होंगे, क्या होगा आपके अंदाज के अनुसार? जितने सालों से आप इन दोनों टीमों के हर खिलाड़ी के बारे में आप जानते हैं और गोरी यंग बॉयज की क्षमता, यंग फ्रेंड्स सुरवा की क्षमता भी, आपको क्या लगता है सतीश जी, कौन सी टीम जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे यहां पर? Thank you, Nawaz, as your wonderful commentary for this match. And of course, I am coming to your point that which team will going to win this match. And of course, it's very difficult to predict. Just like you're mentioning, even though 35 is a target, looks to be very simple for Gori Young Boys, but I don't think so. And just like you're mentioning about that young friends who they got some fantastic bowling department where they can depend their total. They got a history of depending a small total as well. But one thing I would like to say here is that I would like to appreciate the effort of Gori Young Boys bowling department and fielding department. The both did a good job now. All up to the batsmen of Gori Young Boys to negotiate, and they play sensibly so that they were into the semi-final. The first ball of the what we're talking about, the demonstrative bowling department. What we're talking about, young friends has got. Look at that one. The dream start here for young friends Surwa. The first delivery itself there, right on the morning, right on the target, and Santosh the danger man is back into the and this is the beauty of cricket. This is all about, you are talking about this cricket. These two teams, of course, they played so many matches each other, and of course might be the young friends who had upper hand compared to the winning and losing is concerned. But here I will tell you, you will never get that opportunity, the golden opportunity for Gori Young Boys to winning this match, because after setting such a good stage for the victory by the bowlers of Gori Young Boys and fielders of Gori Young Boys, done a wonderful job to restrict the opposition for 34. Then no way, no excuse at all for the batsmen of Gori Young Boys if they were going to lose this match, I will tell you. And of course they lost the first wicket, but still I will tell you, nothing went wrong, completely out of the hands of Gori Young Boys. Only 1 wicket fell. They can fight with the remaining 9 wickets with a sensible batting, but they need to deal with some extraordinary bowling performance of young friends Surwa. The wait and see. This man Atif with the golden hand, as he was fails to contribute from the bat, but he's got ability of bouncing back from his bowling, and already bounced back with the first delivery. Here he goes, second delivery of the innings. Oh, beautifully bowled. This is one more pitch of the delivery, I will tell you. Almost ball is coming in such a pace that he was surprising the batsman Naufal in that occasion, as Naufal has got a little bit inside edge of the bat. Otherwise that one also crashing to the midland of stump, I will tell you. That is one more beauty of the delivery there from Atif. First run comes up here for Gori Young Boys. Something is going here with Ajmal and Naufal there. I don't think it was a sledging here. You are watching that they are sledging in international cricket, but it was a friendly sledging between young friends who are captain versus Gori Young Boys captain. It's a very friendly nature. Both has got a very cool, calm customer. No way, there is no battle, of course, battle with the talk, but it was a friendly talk, I will tell you. Nothing much worry about that for the fans of both the teams. But I will tell you, you will going to witness one more good match here. That was really looks to be the electrifying atmosphere out here in the most beautiful cricket ground. As again Atif seaming in from the far end, firing from the far end, right arm over the wicket, bowls left hand batsman. Oh, bowled him, cleared him up, the second wicket here for Atif. Look at that, the celebration here. Atif got a big wicket here.
The batsman trying for the reverse sweep. The first ball that he was facing, tried to play unorthodox kind of cricketing stroke. This is not necessary in this occasion. Sensible batting, what we are talking about, the Gauri Young Boys has to implement, but they are paying the penalty for that. Against the pace of Atif, you are playing unorthodox cricketing strokes. You need to pay the penalty for that. Of course, you can't neglect the ability of Mustafa playing the reverse sweep. He is a very good playing behind the wicket, but sometimes when the one wicket is fallen in the first ball itself, your job is to stay in the middle, play 2-3 balls and just high in, then you play your natural cricketing stroke. But Mustafa did a wrong here, tried to play the reverse sweep against Atif, faced the penalty. 2 wickets of Gauri Young Boys went for just a single run. That's why young fans being the top for so many years in the points table. Yes, it was a golden duck. Both the batsmen has got a golden duck. Santosh is out for the first delivery. Mustafa is also out for his first delivery. That means Gauri Young Boys, they got a shackling start here. But still, they need to see that they are not chasing a 45 or 60 runs. They are only chasing a 35 runs. One little partnership of 10 to 15. Of course, things makes so easy for Gauri Young Boys to win this match. For that, they need to bat sensibly. So new batsman Deepak, the very talented, fantastic performer from the bat. Wow, what a delivery. Atif, what is doing here? What is doing here is really doing a fantastic job with this line and length. Very impressive. And Deepak just came into middle. He's really searching the ball, where the ball is going here. And ball is came in such a phase as a wicketkeeper behind the stump did the rest in a fraction. And there is no possibility of any run. 1 for the loss of 2 wickets. What a great match is going on here. The power play is going on. Of course, in power play we are watching that batsman trying to dominate the bowler, but we are watching this something different here as a bowler dominating here in this power play. Atif, right above the wicket, bows to Deepak. They try that beautiful, just up and down, running down to Deepak, second over boundary 4 runs. Glorious shot there from Deepak, just breaking the shackle here. What a wonderful cricketing stroke that one from Deepak. Absolutely, the acknowledgement coming from the crowd. So immediately the ball is left the bat of Deepak. This is what he needed, the courage, the gutsiness from the batsman. Lovely shot to watch. I want to see that on the replay of in the Bedra media, because this is a lovely shot. I would like to explain you just a little bit, which is offered by the bowler outside the line of off time. Everything is right behind the strokes. Beautiful stroke there from Deepak to get the boundary. That boundary will give a lot of confidence for the batsman and even for the Gauri Young Boys remaining batsmen, because runs are flowing. 5 on the board. Now they got one fielder in the deep extra cover after that boundary. That means deep long on is not there. Deep long off and deep extra cover 2 protection given in the offside region. Here is the next one, right above the wicket. Batsman almost just edging it on quite deliberately. Of course, tried to square cut that one, but quickly realizing that very difficult to make the square cut. Just changing his mind and just tapping the ball down to short third man region. So first over completed. Then Gauri Young Boys chasing 35 to win the match. There, after having a shackling start, they lost a wicket, 2 in for just 1, then recovered very quickly in 2 balls, and that only because of Deepak's glorious extra cover drive. So score is 6 on the board. Now just coming to the equation. It's 1 hour completed. That means 6 overs remaining, 36 balls remaining, and out of that 36 deliveries, they have to get another 29 runs to win this match. Just under 5 runs per over is the required run rate for Gauri Young Boys. I think there's not a big ask, I will tell you, especially in the present cricket limit of matches. Even more than 7, more than 8 is achievable. But when you're playing against the Gauri Young Boys, you can't underestimate any total. If you underestimate, you will under pressure and you are under danger as well. Wait and see. The first over, of course, Atif, even though the great effort from Atif, but gone in vain by one single stroke coming from the bat of Deepak. That is considered 6 runs, and they're into the required run rate, and they got what they wanted in the first over. So Zubair brought into attack. One more experienced campaigner, bows right above the wicket, outside the line of off stump. Deepak tried to play that on offside edge, a little bit questioning over the umpire. Maybe he was just asking for umpire to give the wide.
but umpire so experienced as Kader knows that that was a ball is well within the reach of the batsman, rightly so. Is called as a fair delivery. Oh, ball is clean, but this is a Yorker line delivery. This is a Yorker line delivery. Of course, just a little bit of puller, but not that much of puller that the batsman can work that on an onside region, but misjudging the turn of the delivery, but by more than the turn of the delivery, I will tell you, just the pace what Zubair has got in the previous delivery, beaten by the pace, the ball hitting the stump, and third wicket of Gauri Young Boys is back in pavilion. Ashwin, okay. What a great delivery! Just look at the delivery in the replay if I want to see that. From Bedra Media, they've done a wonderful job throughout the tournament with their excellent camera work. And one of the most popular and of course technically very sound Bedra Media doing a fantastic job. What a great delivery that was. Absolutely, we are going to explain that delivery afterwards, but now new batsman already coming to the middle here. Ashwin, the hero of the previous match, is just came into middle. The condition is not that much of comfortable position for any player, any batsman, because a little bit under pressure. And look at the delivery just now. Bedra Media just giving a replay of that. Look at the delivery, the turn. Oh, that was a tossed up delivery, beautifully bowled, and a little bit turn as well for Zubair. So here game right over the wicket, quite nicely played by Ashwin, just opening the face of the bat. Little bit extra bounce there for the batsman, so that he can just tackle with the bounce very well, to negotiate very well, to pick the single down to short third man. Ashwin is off the mark, and Gauri Young Boys, their run is moving now. Score is moving now. Score now 7 on the board for the loss of 3 wickets. Just what drama is going on here in the middle? Can you believe this? The fourth wicket of Gauri Young Boys is back into pavilion. The captain himself not able to see that turn of the delivery against Zubair is firing. Look at that delivery, absolutely magnificent delivery. Ooh, that was a huge gap between batsmen, but I will tell you, the batsman did misjudging that ball is definitely going to be outswing delivery, but it is the wrong one is coming into the batsman. So batsman just tried to play the off drive, quickly realizing that was an in-swing delivery, but it's too late for no fault to judge, as ball is done the trick here, and Zubair is on hat-trick. All that wickets of Gauri Young Boys back into pavilion, they are bowled out. That shows the two opening bowlers of Young Friends Surwa, they are firing here. Now it's something the different required, the mindset what we are talking about need to be very strong now onwards for Gauri Young Boys, because cricket is not all about batting and bowling and fielding. Sometime it's definitely going to be a mindset of each and individual, because the strong mindset required when you're playing against Young Friends Surwa. That's why this man has got a lot of strong mindset and a lot of experience behind him, Karna. The need to lift his team from the trouble, and wait and see what he will going to do. Zubair is firing, he's on hat-trick. This time little bit improvisation there from Karna there. Tackling for the second is gone. Carrier, where is Karna? Is back into pavilion. What Gauri Young Boys doing here? They're really underestimating, I think so. 35 is the target for Gauri Young Boys, but their wickets are really falling like a house of cards. The wickets are tumbling just in this is the second over in progress. In under 11 deliveries, they lost half of the wicket. And Samad, I would like to call upon you on the mic. What thing is going on here? Is really acceptable from the batsmen of Gauri Young Boys. Such kind of reply. Their wickets are tumbling. Their 5 wickets back into pavilion. What do you think about this? ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ನಾಟಕೀಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸತೀಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಜಿಸುವ ಮೋಡ ಸುರಿಸುವ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಸವಾಲಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎರಡು ಎಸೆತಗಾರರು ಆತಿಫ್ ಜುಬೇರ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸತೀಶ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. Absolutely. Oh, what a delivery that one from Zubair. He is just like is a Zubair what we're watching in the last 3-4 years, because he's lost his form in last year and before last year as he's didn't got that much of face and turn his bowling. But today what he's doing, I'm watching the same Zubair, the Mangalore Express, doing all damages here for Gauri Young Boys, and what a delivery that for Unni Krishnan. He is just surprised with the face, and quite luckily that ball just misses the stumps, and what a dream over ball there by Zubair. 2 overs completed. Gauri Young Boys chasing 35 to win this match. Still nothing wrong for Gauri Young Boys. 9 runs on the board. 9 on the board. Still they have to get another 26 runs to win this match in the remaining 30 balls. Run rate is not that much a big problem here for Gauri Young Boys, but they lost 5 wickets back into pavilion. That was a big problem. So that's why already I am mentioning that the partnership, the patience is key to everything. 9 for the loss of 5 wickets. So patience is key to everything, I already mentioned. One can't see the face in boiling water rather than the warm water. You need to be cool and calm. You need to be cool and calm. You need to watch the ball carefully. Rotating the strike is going to be very important. Keeping the wickets in hand is important. And more than anything else, handling the pressure is going to be very key here for Gauri Young Boys. As young friends, all that we are watching, that the bowlers, they wanted to do something special here if they wanted to win the match. 2 overs completed. So 5 overs remaining, 30 balls remaining. They have to get another 26 runs to win this match. Unni Krishnan and Ashwin are the 2 batsmen are in the middle. Unni Krishnan, everybody knows that he is a kind of batsman who can be very handy in any ground. It doesn't matter about the size of the ground. When he hits it very well. He clears the ground effortlessly. But the situation is not like that here. Not needed that much of big hittings here for Gauri Young Boys. Just sensible batting required. If I remind you, as Atif, who got a success in his first over, 2 wickets for his account, is bowling from the far end. Right above the wicket balls, improvising beautifully. Ball is in the air for a while, but out of the reach of Ashwin there at backward point, and quite dangerously played by Unni Krishnan. But risk is a part of the cricket. You need to take a little bit of risk, and that will go into be a calculated risk. So warm welcome to Mr. Mehboob as a player of Best Lankan. Mehboob is my classmate. Most welcome, Mr. Mehboob, my college mate. Please welcome as Atif right above the wicket bowls, and almost ball is came in off volley, and batsman quickly takes his position to play the extra cover drive and picked up a single down to short extra cover. So with that single, scoreboard is moving now 11. That was a sensible batting what we are talking about. Dealing with the single is so important, the situation like this, and both the batsmen of course implementing that right strategy to rotate the strike. As Atif right above the wicket bowls, beautifully bowled again, quicker one there from Atif, beaten by the pace. Of course, Unni Krishnan tried to flick that on off his legs, but ball came in such a speed that the ball is just missing his bat, hitting his legs, and there is no possibility of any run. Each and every dot ball, the run rate is becoming very close to that 6 runs per hour. Once the required run rate is going over 6 runs per hour, then suddenly it's going to be under pressure for Gauri Young Boys, because they lost 5 wickets. And the partnership, that's what we're talking about. These 2 batsmen have to play a big role for Gauri Young Boys to win the match. But young friends, they're really not bothered about the runs. They're only looking about the wickets. This is a strike strategy, I will tell you, because they're depending a small total. They know that they're not able to depend the total, small total, if they're not able to hit pick the wickets here. Down the leg stamp, going to be a wide, one more wide, scoreboard moves on to one more single is added total as Atif again back to his bowling mark. Unni Krishnan
The balls and Unikrishnan swept that one down to short fine leg region for a single. One more single. That's what is required here. So Unikrishnan, everybody knows that he loves to play some big shot, but he knows exactly. He's an experienced campaigner. He knows that the situation is not suitable to hit the big shot, but it's the time for it. We need to be a little bit patience in the middle. The partnership is going to be key here for Gauri Young Boys to win this match. Atif, back to his bowling mark, looking for wicket. To Ashwin. Ashwin drives imperious extra cover drive. Good piece of fielding there by Santosh at extra cover. So with that single scoreboard moves on to 14 on the board. 14 for the loss of 5 wickets. 5 wickets back into pavilion. All that we are watching here is a single figures in the Gauri Young Boys batting department. Santosh is out for duck. Mustafa is out for duck. Then Naufal is out for 1. And then Deepak is out for 5. Here is Atif. Right above the wicket. Bowled. Unikrishnan single-handedly played that reverse sweep quite brilliantly down to deep backward point position. They're running hard. They're looking for the second. Oh my goodness. If it's a neat collection from Ajmal, Unikrishnan almost didn't start at his second run. If he returns it quickly, with its opportunity of run out there, but the batsman completed it. Couple of runs here quite easily in the end. Productive over for Gauri Young Boys. Come back over here for Gauri Young Boys. They got runs what they wanted in these 3 overs. So completion of over number 3 then. It's 16 on the board. 16 for the loss of 5 wickets. Just straight away just coming back to the equation. 4 overs remaining. 24 balls remaining. And 19 more runs required to win this match. 24 ball and 19 more runs required for the victory. So 24 is the 19. Equation not that much of a tough for you for Gauri Young Boys, I will tell you, as far as the required run is concerned. And 1 wicket here onwards, then the match will go into very interesting. The match will go into very interesting. That's why Ashwin and Unikrishnan realizing the condition here that they need to build the partnership. The partnership 10 to 15, quite enough for Gauri Young Boys to win the match. And young friends they knows that they've picked up 5 wickets, but that 5 wickets is not enough for them. They need to pick another 5 wickets if they wanted to win this match. This is the beauty of cricket. Both the teams are battling for the victory, and healthy battle is going on between bat and ball. As again, right above the wicket comes Zubair. Oh, what a delivery there from Zubair. Look at that one, outstanding incoming delivery. All that we can see that the closing fielders having the 2 hands in the heads. They knows that the wicket of Ashwin definitely going to be they wanted to get here, and ball is how far away from that wicket off stump, just an inches that ball missed off stump. Is again Zubair balls right above the wicket, which is offered outside run off from Ashwin. Tried to play that square cut, but the face what Zubair is generating today looks like he is in such a good form, and he was firing today as he bowling right arm over the wicket. Balls beautifully bowled. One more dotted delivery. That what Zubair wanted to do. If he fails to collect the wicket, get the wicket, then ball on a 2-3 dot balls and put the pressure onto the batsman. And what we're watching here is a Zubair ball 3 dot balls. All in sudden we can see that Ashwin is under pressure here. Tremendous pressure as Zubair again. Right above the wicket balls. Again a beautifully balled, but this time I think wicketkeeper very difficult to get that ball because a turn and a bounce, extra bounce what Zubair has got beats the wicket, the hands of wicketkeeper Manohar. Then the batsman completed a single. After a long time scoreboard is moving then, and now it's a scoreboard is 17 on the board. That means 18 more runs required for the victory. An absence of Mansoor, Manohar doing the job. This time Manohar is just appealing for stump out because it's not a easy job for Manohar. Of course, some said when he started his career, he's a wicketkeeper batsman. But once Mansoor came into Young Friends Surwa, he is not a regular player. This time appeal for leg before wicket, loud appeal, but not that much of confidence from bowler. Knows that ball is missing. A good over there from Zubair, outstanding over.
This is the maiden over, I will tell you. The maiden over ball by Zubair. The one run settles the bye. Otherwise, all we can see that the dotted balls. The outstanding. I think it's the second time in this tournament that maiden over is bowled, and Zubair has bowled a maiden over. Now, straight away coming to the equation before I hand over the microphone to Mr. Abdul Samad. 17 required, 18 balls remaining. Samad, the one stage when it was a 35 required from 42 deliveries, it looked like Gori Young Boys will going to win the match quite comfortably. But now with the conditions looks to be. Yes, sir. 17. Let me correction. 18 required. Let me correct. Sorry for that. Something. 18 required from 18 balls, and Samad just come to the mic because under pressure situation, even Sansa is saying quite understandable because the electrifying atmosphere out here, the condition is looks to be very tense here. Not only we are the tense, even the scorers are tense, spectators are tense, even commentators are tense here. So that's what the beauty of cricket is. Now, Samad, over to you. What do you think about this? 18 balls remaining, 18 runs required. Each and every ball required a single run. The equation doesn't look like that much of tough, but they lost 5 wickets. That was a big difference for Gori Young Boys. ಖಂಡಿತ ಸತೀಶ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಗೆಲ್ಲಿದ್ರೆ 2 ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಹಾಗೂ ಜುಬೇರ್ ಅವರ ದಾಳಿ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 50-50 ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅನುಭವದ ಶಿಖರ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿಯುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ್ದು ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಳಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 17ಕ್ಕೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪಂದ್ಯವಂತೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ. ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಚೆಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 17ಕ್ಕೆ 17 ಎಸೆತ, 17 ಓಟ. ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಎಸೆಯುವ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವದೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದೀತು ಆಟಗಾರನಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಕೈ ಚಲಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉದ್ವೇಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಹಿಡಿಯುವ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ರವರದ್ದು. ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುವಾಸನ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ವಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಹೌದು, ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ರವರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ. ಸತೀಶ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು? ಸತೀಶ್, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? It was a bad shot selection, I will tell you. Under this condition, when you are playing such kind of difficult strokes in the books is to play, especially when playing against a turn of Ashwin, you are playing a reverse sweep means you are deep in trouble. So whenever you are playing the reverse sweep, reverse strokes, you need to see that which bowler you are facing. You are facing Ashwin, who got a lot of turn in his delivery. Against the turn, it's always going to be difficult to play the reverse sweep, and he pays the penalty for that. That's what we're talking about. Experience always benefits the batsman, but sometimes overconfidence from the batsman definitely kills his skill, and that skill, of course, a little bit takes Gori Young Boys in trouble now, because Unni Krishnan looks like looks to be very confident in the middle, and loss of his wicket, I think it's going to be a big blow for Gori Young Boys. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಹೊಡೆತದ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ರವರ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಅಶ್ವಿನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇದು. 3 ಎಸೆತಗಾರರು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪಾತ್ರ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆತಿಫ್, ನಂತರ ಜುಬೈ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಅಶ್ವಿನ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡಿದ ರನ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟು ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವೇ ಸರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 6 ರನ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾದೀತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸವಿಯೇ ಸರಿ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸತೀಶ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸತೀಶ್? Underarm cricket is not lesser than the international cricket. We are only watching that kind of commitment from the fielder in international cricket in television. But here we would look at that. Now we are watching in each and every tournament. We are watching such kind of effort from the fielders. This is outstanding. This is the beauty of underarm cricket. Look at that, how the effort. If you wanted to see the replay in Bedra Media, look at the effort from Azhar there. Looks like the ball is just going to cross that boundary line, and the timing of the jump is perfection. And just he knows that he can't able to take the catch. He can save 5 runs for young friends. That would save definitely going to be a turning point of this match. ಖಂಡಿತ ಸತೀಶ್, ಅಜರ್ ರವರ ಸಾಧನೆ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕು. 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಅದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೋರಾಟದ ರನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2100 ಜನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸುಹೈಲ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಅವರಿರುವರು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, 12 ಎಸೆತ 15 ಓಟ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಈಗ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಬಯಸುವ ಅಶ್ವಿನ್ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. 12ಕ್ಕೆ 15. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಚು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ 15 ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. 11 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 15 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಫಯಾಜ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್, ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಶರಣ್ ರವರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ರವರು ದಂಡನ್ನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷದ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಈ ಕೊನೆಗೂ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಶರಣ್ ಈ ಬಾರಿ
ಹರ್ಷದ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತದ್ದು. ಕಾರಣ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರೆ ಸೆಮಿಗೆ, ಸೋತರೆ ಮನೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಹರ್ಷದ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ ಬೀಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್. ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿಯಾದರು. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 22 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಶ್ವಿನ್. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯುವವರು ಅಶ್ವಿನ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನ. ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹರ್ಷದ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಆ ರನ್ನನ್ನ. 1 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎದುರು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹರ್ಷದ್ ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹರ್ಷದ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನ ಯಾರು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ, ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಇದೇ ಅಶ್ವಿನ್ ಆ ಹೋರಾಟದಾಯಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಡೆಗೆ ತಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು ಸತೀಶ್ ಈಗ ಹೇಳಿ 6 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 12 ರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಸತೀಶ್? Well, Samad, cricket is game of glorious uncertainty. We can't predict cricket because lot of history, lot of witness we are watching, because even 17 to 20 runs is chased down in the last over. But condition here is not that much of easy, especially in this cricket ground. Hitting sixes is definitely going to be a big ask, and the boundaries also. But even though it looks to be a little bit difficult, but not impossible. And one great saying in cricket is that sometimes he thought that all the doors are closed, but it may not be locked. They are looking for knocking off your door, and indeed need to knock the doors if you wanted to open the door. And I think knocking the door in the sense hitting the 6 or boundary. And of course Ashwin here, he is a master class bowler, but sometime what happening, it's not easy job to do. When it was a less than 6 runs required, Ashwin definitely going to be very useful, but sometime it was a more than 10 to 12 required. The batsman definitely do or die situation for the batsman. He has to look for the big shot, and that's why it's going to be a very good gamble. And wait and say who will going to win this gamble, whether it's Ashwin or Ashwin of Ghori Young Boys or Ashwin of Young Friends. So both are Ashwins. 6ಕ್ಕೆ 12 ಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 5ಕ್ಕೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷದ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಚೆಂಡು ಚುಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಮೂಲಕ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಅಪ್ಪಂದಿರು, ಅಮ್ಮಂದಿರು, ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಘಟ್ಟವೇ ಸರಿ. ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ, ಆದರೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರು LBW ಮನವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ರವರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಾಹಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಮಕ್ಸೂದ್ ರವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಸರಿ. 3 ಎಸೆತ 10 ಓಟ, 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 10. ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ನಿಸಾರ್, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪರಿಸರದ ಚೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಈ ತರುಣ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಎಸೆತ 9 ಓಟ, 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ 1 ಎಸೆತ 9 ಓಟ. ಕೊನೆಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿ ಸೋತರುವೇ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ತಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ರೋಮಾಂಚನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಜುಬೇರ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜುಬೇರ್ ರವರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು KKR ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಜುಬೇರ್ ರವರು, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚುಮಕಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲೇ KKR ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಜುಬೇರ್ ರವರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ KKR ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕಾದಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇದರ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ನಿರ್ಣಯ ಘಟ್ಟದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಯ ಮೀರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸದಕತ್ತುಲ್ಲಾ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನ ತಾವು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದಕತ್ತುಲ್ಲಾರವರು. ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರೂಕ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಮ್ರಾನ್, ಎರಡು ನಾಯಕರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಏಳು ಓವರ್ಗಳ ಈ ಕಾದಾಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕಾದಾಟ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡು ಆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ರು, ಆನಂದಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುಭವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಲಂಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ಕಾನ. ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರು, ಹೂವಿನಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ಈ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. तो दोबारा स्वागत है सारे दर्शकों का फ्रेंड्स ट्रॉफी 2021 के पहला सेमीफाइनल मैच के लिए। गोरी यंग बॉयज हारने के बाद यंग फ्रेंड्स उर्वा फाइनल पर विराजमान हो चुके हैं, सेमीफाइनल पर।
तो उनके खिलाफ केएफसी कोडिकल अपनी क्षमता के अनुसार एनएम मैंगलोर को हराकर सेमीफाइनल पर प्रवेश किया है केएफसी कोडिकल। यंग फ्रेंड्स उर्वा गोरी यंग बॉयज को हराकर, तो ऐसे में ये मैच देखना होगा कि किसके साथ जीत आगे निकल पड़ेंगे, फाइनल के टिकट किसे मिलेंगे, किस कप्तान को वो सौभाग्य होगा फ्रेंड्स चैंपियन ट्रॉफी बनने का मौका। 70,000 रुपए के इनाम, देखना होगा कि कौन से कप्तान हकदार बनेंगे उस फाइनल के लिए। गेंदबाज तैयार खड़े हैं, चेतन वाइटम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, तनवीर स्ट्राइक पर, आतिफ नॉट स्ट्राइक पर, विकेट कीपर के पार कर चुके हैं गेंद, कोई रन नहीं वहां पर। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत कर रहे हैं केएफसी कोडिकल। चेतन मैंगलोर परिसर के कलात्मक शैली के गेंदबाजों में माने जाते हैं, तांत्रिक गेंदबाजों में माने जाते हैं। और इस बार उछाले हवा में गेंद, लंबी स्ट्रोक यहां पर, लेकिन सीमा रेखे की कुछ इंच अंदर ही अंदर गेंद टिप्पा खाए। 4 रन यहां पर अवश्य मिलेंगे। पावर प्ले के इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर तनवीर। शुरुआत के दोनों मैचों पर अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश जरूर बनाए थे तनवीर ने, लेकिन उनके दिलो और दिमाग के साथ जिस तरह की सोच लगा रहे थे वो स्ट्रोक खेलने के, उस सोच के साथ जुड़ नहीं रहे थे गेंद। लेकिन यहां पर चेतन के दूसरी गेंद पर पावर प्ले की क्षमता को मद्देनजर रखते हुए गेंद को खेले सीधे मिड विकेट क्षेत्र में। और इस बार अच्छी खासी गेंद, ये अच्छी वापस आती। पहली गेंद डॉटेड डिलीवरी, दूसरी गेंद पर चौके लगे, तीसरी गेंद एक डॉटेड डिलीवरी के साथ 4 रन बन चुके हैं 3 गेंद पर। चेतन फिर तैयार, और इस बार अच्छी स्ट्रोक ऑफ साइड की दिशा में। यहां पर पहले टिप्पे के बाद गेंद जरूर फील्डर के हाथ पर लगी थी, लेकिन शुरुआत के उस पहले कोशिश पर ही गेंद को नहीं वापस कर पाए, तो एक सिंगल रन मिले। रनों की संख्या कुल मिलाकर 5 रन। तो अब स्ट्राइक लेने की बारी आतिफ की। छोटे उम्र में ही बड़े से नाम कमाए हैं इस खिलाड़ी ने, आतिफ। और इस बार अच्छी स्ट्रोक फील्डर के सर के ऊपर से खेले, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ आगे बढ़ते हुए गेंद रोकने पर सफल नहीं बने फील्डर, और यहां पर मिलेंगे आतिफ को एक शानदार शाम चौका। काफी समय के बाद आज के इस मैच पर, 1-2 मैचों पर तो चौके और छक्के लगातार देखने को मिले थे, लेकिन इसके अलावा इस प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा मैच पर दर्शक भी इंतजार कर रहे थे ताकि कुछ ऐसे स्ट्रोक देखने को मिले जिससे अपनी आंखें आनंद पड़े। और इस बीच लेग स्टंप से बाहर गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। चौके लगने के बाद तुरंत अगली गेंद वाइड के साथ दिखाए हैं यहां पर चेतन ने। 10 रन कुल मिलाकर, 10 ऑन द स्कोरबोर्ड। और इस बार अच्छी स्ट्रोक ऑफ साइड की दिशा में, लेकिन फील्डर यहां पर सुरक्षित तैनात थे। रन की कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 10 रन। 10 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। बिना कोई विकेट खोए नाबाद होकर तनवीर और आतिफ की जोड़ी पिछली मैच पर गोरी यंग बॉयज के खिलाफ जिस तरह से वैफल्यता दिखाए थे, जिस तरह से कमजोरी दिखाए थे अपने बल्लेबाजी के, 34 रन पर अपनी सारे विकेट खो चुके थे यंग फ्रेंड्स उर्वा। लेकिन यहां पर उस पिछली मैच की गलती को सुधारते हुए, जहां पर इनके कमजोरीपन उनको नजर आए थे, उस दबाव के लिए जो कारण बने थे, उस वजह के ऊपर अमल किए, तो अब तो इनकी शुरुआत देखते हुए ऐसे लग रहा है कि पिछली उस दौर्बल्यता को संभालते हुए, ठीक करते हुए निकल पड़े हैं बल्लेबाजी को यंग फ्रेंड्स उर्वा। 10 रन शुरुआत के ओवर पर। और इस बार भी ऑन साइड की दिशा पर पुश करते हुए तनवीर, यंग फ्रेंड्स उर्वा के भरोसेमंद आरंभिक खिलाड़ी है। ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता में अपनी आरंभिक बल्लेबाजी काफी अच्छी दिखाते हैं। यंग फ्रेंड्स उर्वा को एक बेहतरीन मजबूत फाउंडेशन निकालकर दिखा देते हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। और इस बार ऑफ स्टंप की दिशा पर थे गेंद, कट करने के प्रयास बनाए, लेकिन कोई रन की गुंजाइश नहीं वहां पर। डॉटेड डिलीवरी, शाकिर चमत्कारी गेंदबाज, एक अच्छी ऑलराउंडर। और इस बार अच्छी स्ट्रोक, दीवार पर टकराकर गेंद वापस आए गेंदबाज की तरफ, जहां पर केवल मात्र 1 रन मिलेंगे। शाकिर चतुराई भरी खिलाड़ी, विश्वास रखने की लायक वाली खिलाड़ी। और इस बार गेंद को फिर उछाले हवा में, यहां पर कोई गलती नहीं,
KFC कोडिकल इस तरह के मौके इंतजार कर रहे थे ताकि किस तरह से इस आरंभिक जोड़ी की इस विकेट को तोड़े यहां पर, तो निश्चित रूप से कामयाब हुए हैं KFC कोडिकल। तनवीर के विकेट यहां पर गिर चुके हैं कैच आउट के ऊपर। पावर प्ले के फायदा उठाने की कोशिश पर जगह नहीं बना पाए, क्योंकि 30 गजों के दायरे के बाहर पावर प्ले पर केवल मात्र 2 खिलाड़ियां फील्डर के ऊपर खड़े रुकते हैं। तो ऐसे में अगर आप पावर प्ले के फायदा उठाना चाहते हैं, लंबी रन चुराने चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मौका ढूंढने होंगे, गैप ढूंढने होंगे, जहां पर 30 गजों के बाहर सीमारेखा के करीबो करीब फील्डर की मौजूदगी नहीं होती। उस जगह को ज्यादा से ज्यादा चुनते हुए आपको बल्लेबाजी करना होगा, तब जाकर आपको उस पावर प्ले के फायदा मिल सकते हैं। तो ऐसे में अब रनों की संख्या है 12 रन 10 गेंदों पर। शुरुआत की ओवर पर 10 रन निकल आए थे, लेकिन दूसरी ओवर शाकिर केवल 2 रन दिए अपने इस 4 गेंद पर, और इस बार कट कर दिए गेंद को थर्ड स्लिप की जगह पे। एक ही रन मिल पाएंगे यहां पर। एंग सुरवा भी जानते हैं कि KFC कोडिकल की फील्डिंग की क्षमता क्या है। हर एक खिलाड़ी भी मैदान पर तो ऐसे लगता है कि हर एक खिलाड़ी अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, और इस बार स्वीप करने के प्रयास। LBW के जोरदार अपील, लेकिन अंपायर से कोई पुरस्कार नहीं, यहां पर विश्वास नहीं नजर आया अंपायर को उस अपील पर। लेग बाय की इशारा करते ही ओवर की समाप्ति। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 14 रन, 14 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर। अब 5 ओवर के बल्लेबाजी बचे हुए हैं एंग प्रिंस उर्वा के पास। पहले मैच पर केवल 34 रन पर ऑल आउट हुए थे, लेकिन बल्लेबाजी की वैफल्यता के बाद गेंदबाजी पर इस तरह की गेंदबाजी दिखाए ताकि आजकल के अंडरआर्म खेलने वाले हर एक टीम, हर एक गेंदबाज, हर एक फील्डर भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इस तरह भी गेंद को पाए जाते हैं। 34 रन देते हुए गोरी यंग बॉयज को रोकना ये निश्चित रूप से कोई आसान बात नहीं थे एंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए, क्योंकि गोरी यंग बॉयज पर भी एक से बढ़कर एक अच्छे खासे खिलाड़ियां थे, लेकिन उनको भी रोकते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा ये साबित करने पर तुले हैं कि हां हम अंडरआर्म के नंबर 1 हैं, अभी भी रहने की कोशिश करेंगे। ये पहला सेमीफाइनल, विजेता को सीधे फाइनल के टिकट मिलेंगे और हारने वाले को इस क्रिकेट श्रृंखला से निर्गमन। पुरस्कार के उस मंजिल कदम के लिस्ट पर यह आखिरी कदम, अगर इस कदम को आप पार कर लेते हैं, इस मंजिल को आप पार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से कल शाम को होने वाले उस ग्रैंड फिनाले पर आप अपने आप को दिखा सकते हैं। पूरे विश्व पर आज देश विदेशों पर यूट्यूब के जरिए जितने भी अंडरआर्म क्रिकेट को देख रहे हैं लोग, निश्चित रूप से उनको आप दिखा सकते हैं कि आपकी क्षमता क्या है। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद ताजुद्दीन के हाथ पर गेंद सौंपे हैं टीम के कप्तान ने। तीसरी ओवर की शुरुआत, और इस बार अच्छी थी गेंद, खूबसूरत गेंद यहां पर जॉक करने की कोशिश, पैर की जड़ों पर गेंद को इस्तेमाल किए यहां पर विकेट कीपर हकीम द्वारा काफी समझ के साथ उस गेंद को हाथ पर ले लिए। ताजुद्दीन पहली मैच के हीरो, और इस बार थोड़ी सी धीमी गति के साथ इंतजार करते हुए आखिरी मौके तक गेंद को इंतजार किए इम्तियाज ने। आखिरी मौके पर गेंद को सीधे थर्ड मैन की दिशा पर कट करने के प्रयास बनाए। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदले, आतिफ स्ट्राइक लेंगे। NM मैंगलोर पर शुरुआत हुए इनकी क्रिकेट के शुरुआत धीरे धीरे से मैंगलोर के दिग्गजों के साथ अपने आप को दिखाने लगे हैं आतिफ, और इस बार भी अच्छी थी गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद यहां पर आतिफ विफल हुए यहां पर। NM मैंगलोर, डेडली कंकनाडी जैसे टीमों पर भी अपनी योगदान निभा चुके हैं आतिफ। और इस बीच गेंद को ऑन साइड की दिशा पर पुश किए, एक रन तो आसानी से मिलेंगे। दूसरी रन की सोच जरूर थे, लेकिन KFC कोडिकल इतनी आसानी से दूसरी रन छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। फील्डिंग पर तो हमेशा KFC कोडिकल अपने आप को बेहतर दिखाते हैं, दूसरी रन की जगह पर एक रन को रोकने के प्रयास ज्यादा बनाते हैं। तो इस बात की ध्यान तो जरूर है एंग फ्रेंड्स उर्वा को।
पिछले मैच की तरह विकेटों की गिरावट बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे इस मैच में एंग फ्रेंसुरवा। और इस बीच हल्के हाथ से गेंद को पुश कर दिए शॉर्ट कवर्स की दिशा में। एक सिंगल रन के साथ रनों की संख्या को मिलाकर 17 रन पर 17। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। ताजुद्दीन तैयार। और इस बार ऑप्शन से बाहर थे गेंद, वर्ल्ड बॉल के इशारा अंपायर से। गेंद को आखिरी मौके तक देखते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये वाकई ये अच्छी बात है। हर एक बल्लेबाज को ये बात करने, ये बात सोचने है कि गेंद नजदीक आने तक गेंद को समझना चाहिए। और ये सुंदरता के साथ, लेकिन यहां पर कोई रन नहीं मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग के साथ गेंद को रोक दिए गए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है कुल मिलाकर 18 रन। 18 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। हर एक ओवर पर 6 रन के आधार पर रनों की संख्या बनाए हैं। और एंग फ्रेंसुरवा के लिए तो वाकई ये अच्छे रनदारन हैं, क्योंकि पिछले मैच आपने देखे हैं क्वार्टर फाइनल के उस मैच पर गोरी यंग बॉयज के खिलाफ काफी छोटे रन बनाए थे और आखिरकार 34 रन पर अपने सारे विकेट खोकर 35 रन के लक्ष्य दिए थे 42 गेंदों में। 42 गेंदों में 7 ओवरों में 35 रन के लक्ष्य दिए थे गोरी यंग बॉयज को। लेकिन गोरी यंग बॉयज अपने इतने अच्छे खासे बल्लेबाजों को टीम पर शामिल करने के बावजूद भी एंग फ्रेंसुरवा के गेंदबाजों के सामने रन बिल्कुल नहीं बना पाए। एंग फ्रेंसुरवा अपनी क्षमता के अनुसार, काबिलियत के अनुसार सेमीफाइनल के टिकट पाए। और इस बीच यहां पर इम्तियाज सिंगल रन की तरफ ध्यान लगाते हुए, अच्छी इशारा यहां पर इम्तियाज से। अंडरआर्म क्रिकेट पर बाइक पाने वाले सबसे पहला खिलाड़ी है इम्तियाज। पैराडाइज प्रीमियर लीग पर यह बाइक उनको मिली थी, टीवीएस मोटरसाइकिल। और इस बार घुमाने की कोशिश यहां पर, लेकिन पहले रन मिले यहां पर ओवर थ्रो के जरिए। लेग बाई की इशारा अंपायर से। चौथी ओवर हकीम के हाथों से, टीम के कप्तान भी केएफसी कोडिकल। वाकई ही हकीम जब से कप्तान बने हैं केएफसी कोडिकल के, उसके बाद एक नए चैतन्य दिख रहे हैं केएफसी कोडिकल पर। हर एक खिलाड़ी के पास वो उत्साह दुगने नजर आते हैं, वो विश्वास दुगने नजर आते हैं कि विपक्षी टीम चाहे कितने भी ऊंचे हो, अच्छे हो, हमारे सामने वो मायने नहीं रखते। और इस बार भी अच्छी गेंद, विकेट कीपर गेंद को समझ नहीं पाए। शाकिर भी चुके वहां पे, यहां पर फायदा उठाए एंग फ्रेंसुरवा। शाकिर उनकी हाथ से इस तरह से गलतियां काफी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट ने सबसे बेस्ट फील्डरों के नाम पर शाकिर के नाम भी जुड़ चुके हैं। अच्छे बल्लेबाज भी हैं, अच्छे गेंदबाज भी हैं और उससे भी बेहतर फील्डर भी। लेकिन यहां पर चूके और 1 रन वरदान मिले। इस बार भी सवाल कर रहे हैं शाकिर को इम्तियाज, दोबारा मैं तुम्हारे पास गेंद भेजूंगा, आप मुझे रन आउट कर दिखाइए। 23 रन, 23 चौथे ओवर के 5वीं गेंद। हर एक गेंद पर एक सिंगल रन बन रहे हैं। यह अकलमंदी होगा। अगर इसी तरह के काम गोरी यंग बॉयज किया होता। और इस बार एलबीडब्ल्यू के शिकार बने हैं यहां पर आतिफा। आखिरी गेंद पर हकीम की 5वीं गेंद पर, माफ कीजिएगा 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू के शिकार बने हैं आतिफा। इम्तियाज और आतिफ की जोड़ी धीरे धीरे से अच्छे खासे रन बना रहे थे एंग फ्रेंसुरवा के लिए। जिस तरह की साझेदारी की जरूरत थी वहां पर, निश्चित रूप से उस साझेदारी के साथ अपनी बल्लेबाजी दिखा रहे थे। तो अब देखना होगा कि बचे हुए गेंद किस तरह से होंगे। 3.1 ओवर बचे हैं। अब तक तो रनों की संख्या 23 बने हैं 23 गेंदों में। 23 गेंदों पर 23 रन बने हैं। तो बचे हुए 19 गेंदों पर देखना होगा एंग फ्रेंसुरवा कितने रन बना पाते हैं। केएफसी कोडिकल सामने खड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं शाकिर, हकीम, ताजुद्दीन, चेतन जैसे खिलाड़ियां खड़े हैं केएफसी कोडिकल पर। नजरअंदाज के साथ आप केएफसी कोडिकल को कभी भी नहीं देख सकते। हमेशा हर एक मैदान में, हर एक प्रतियोगिता में अपने विपक्षीय टीम के दिल पर डर पैदा किए हैं केएफसी कोडिकल ने। तो यहां पर देखना होगा कि क्या बन पाते हैं एंग फ्रेंसुरवा के बल्लेबाजी में। शुरुआत के 23 गेंदों पर 23 बने हैं। 23 बॉल 23 बन चुके हैं। ये आखिरी गेंद चौथी ओवर के। और इस बार भी सिंगल रन की तरफ ध्यान लड़ा रहे हैं। और ये रहा शानदार रन आउट। अजमल की बारी समाप्त। यहां पर कप्तान को लिपट रहे हैं। यहां पर
केएफसी कोडिकल के कप्तान हकीम के हाथ पर गेंद मिले थे और नजरअंदाज किए अजमल हकीम की चातुर्यता को, और हकीम ने यह दिखाया है कि हाँ, मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते, जितनी क्षमता आप पर है कप्तान होने के नाते उससे भी बेहतर कप्तानगी की जिम्मेदारी मेरे पास भी है, मैं आपको आउट कर सकता हूं। तो ये बेहतरीन आखिरी रन आउट के बाद 4 ओवर के समाप्ति के बाद 23 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। After the completion of 4 over, 23 for the loss of 3 wicket. यंग फ्रेंड्स हुआ तो अजमल के विकेट गिरते ही थोड़ी सी रौनक आए हैं यंग फ्रेंड्स हुआ के खिलाफ केएफसी कोडिकल को, क्योंकि वो जानते हैं यंग फ्रेंड्स हुआ विकेटों के शिकार बनाए जाए अगर उनको, तो उनकी आत्मविश्वास पर चोट पहुंच सकती है। अगर वो पार्टनरशिप बनाते हैं तो उनको रोकना मुश्किल हो जाते हैं। जिस तरीके से पिछली मैच पर भी गोरी यंग बॉयज उनकी विकेटों को शिकार करते हुए उनको विश्वास पर चोट पहुंचाए थे, उस वजह से ही रनों की संख्या 34 से ज्यादा नहीं बन पाए थे यंग प्रिंस उर्वा के। तो यहां पर देखना होगा कि केएफसी कोडिकल बाकी बचे 18 गेंदों को किस तरह से निभाते हैं यंग प्रिंस के खिलाफ। और इन सारी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे हैं सतीश हनुमान। Thank you so much, Star Nawaz. The match looks to be definitely very interesting as 23 runs in 24 balls for young friend Surwa. The first ball of the over number 5 is going for one more wicket here for KFC Kodigal. All in sudden we can see that the changing in the complexion of the match. The one stage what was a very good start given by the opening batsmen of young friend Surwa. Looks like young friend Surwa will go into put a big score here, and afterwards KFC Kodigal they strongly back into this game by picking up wickets in the regular intervals. And now it's a time for Manohar to go back to pavilion, and he is out for duck. It's a golden duck. And young friends are all in sudden we can see that they're a little bit under pressure now. Lost wicket number 4 at the score of 23. At one stage they're cruising. They're at 23. At one stage they lost only one wicket, but all of a sudden we can see that now they, of course 18 for 2, now they're 23 for the loss of 4 wickets. That's only because of KFC Kodigal. The bowlers strongly back into this game, and some excellent piece of fielding. Of course Hakim, who done a good job in this match as well, as responsible for the run out. And then now it looks like KFC Kodigal, they wanted to put some big break for the run rate of young Prince Surwa. But the young Prince Surwa already witness their potential of bowling department and batting department. Of course the batting department, just like what Nawaz is mentioning about in his commentary, that of course they are learning from the mistake young friends what they did in the previous match in the batting department, and after that learning from the mistake they tried to correct that one in the semi-final. Looks like they corrected in the last 3 overs, but afterwards once again the problem continues here for young friends. The wickets are started to tumble here, and again now Tazuddin is brought into attack, is bowling from the far end, fifth over of the innings of young friend Surwa. The batsmen are in the middle, Azhar and one more batsman is Imtiaz. Both the batsmen are very experienced campaigner for the side of young friends Surwa. Even though young friends Surwa lost 5 wickets, but they got a depthness in the batting department. Still 9 to 10, 10 to 11, all the players has got a potential of contributing from the bat, and wait and see how well KFC Kodigal will go into stop young friends Surwa from the big score here. As driven that one off the toes, he plays it down to short mid-wicket region, but lack of placement, fielder there in the short mid-wicket fields the ball, and Ansar Kaza, who is standing at short mid-on region, and fields the ball, and there is no possibility of any run. That was a good strategy from KFC Kodigal. They wanted to put some break so that they picked up a wicket. Now they started to bowl some dotted deliveries as Tazuddin bowls. Batsman, lovely shot, beautifully played that reverse quite well. Again they're looking for the look at the field there, absolutely terrific. What we are talking about, the Shakir is misfielded in the previous over. Now we have this perfect example for how good he's been in the field, how quickly moving to the direction of the ball. If in face of Shakir, if any fielder, suddenly there will go into a couple of runs. But Shakir is a very good runner, is quickly going back and fields the ball, denying the second run from the batsman, and batsman have to settle for the single. 24 on the board for the loss of 5 wicket. Here is Tazuddin, right arm over the wicket to Imtiaz drives it and firmly, the juicy full toss there. They're coming back for the second for the slight misfield by the fielder at mid-off.
This is the beauty of young friends who are all batsmen. They never miss the opportunity from any fumble from the fielder. They got ability of converting single into two. And the KFC Kodigal need to be very careful because each and every run going to be very crucial for KFC Kodigal because they were going to bat for the last session. It's not that much of easy. Again, 26 on the board for the loss of 5 wickets. Tazuddin 4 wicket correction. Right arm over the wicket balls to Imtiaz have that on right in the gap. The long chase here for the fielder. They can come back for the second year. Yes, they quite easily completed that one, couple of runs. And once again, excellent placement there from Imtiaz. Just using the pace of the bowler and played that sweep shot quite well out of the reach of that short square leg fielder. They got a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 28 on the board for the loss of 4 wicket. Short mid off, short third man, that almost in the gully, deep extra cover, deep long off, deep long on, deep mid wicket, deep of course deep backward square leg, and one at short square leg the field set here for Imtiaz. Right arm over the wicket balls, that was a sensible, absolutely sensible batting there from Imtiaz. Looking that ball is almost targeting midland off stump, and his job is just tap the ball soft and comes into play to pick the single. And with the completion of over number 5, then young friends who are searching for the right track, they are 29 for the loss of 4 wickets. What a fantastic game of cricket is going on here. The Friends Colony registered organizing such a prestigious cricket tournament in the name of Friends Cup 2021, and you're watching the day number 2, one of the most fascinating day of cricket, excitement day of cricket, and of course all that witnessing last 1 or 3 matches. It was a nail batting finish, and suddenly it was entertainment for the spectators, not only was watching here in this cricket ground, but those who are watching the cricket matches in their mobile through YouTube. And I would like to give special thanks to all technicians of Bedra Media, done a wonderful job to cover having a fantastic coverage of this most beautiful cricket tournament. So Akim to continue. Second over and last over of Biscotta. Right arm over the wicket, balls to Imtiaz. Imtiaz looking for the single there. Chance of run out there. Directed suddenly is going to be a result for the fielder. As a fact, that ball just missed the stem. A batsman just survived from that run out and taken a risky single. And with that risky single, scoreboard moves on to 30 on the board in the over number 6 in progress. Last 11 balls remaining in the innings of a young friend Surwa. Wait and see what kind of target is going to be for KFC Kodigal. Akim with the short run up. Right arm over the wicket to Azhar. Azhar chip that one just over the head of that mid-off fielder. They're running for a single, but there is no opportunity at all for the second. And with that single, scoreboard moving to 31 on the slowly and steadily. These two batsmen really adopting the situation after they lost quick wickets, and I think they're implementing the right strategy. That's looking for the loose delivery for the big shot, but they're rotating the strike down the leg stump. Batsman swinging his bat, but missing the ball completely. Even wicketkeeper fails to miss the ball. Of course, that was deflection from his legs, so that leg by call by umpire. One more addition to the total, and scoreboard moves on to 32 on the board for the loss of 4 wicket. The quiet cricket is going on. We are not witnessing any big shots from the bat of young friend Surwa, as Azhar is capable of that, and they're going for the reverse sweep. Is up. Given him leg before wicket here. Azhar is not happy with the decision there, but he was trying for the reverse sweep where the ball is pitched in the middle and off stump. When you are playing the reverse sweep ball, when the ball is a middle and off stump, I think he's asking for trouble. If you're not able to connect the ball, then it's going to be you are in trouble. And umpire has got no hesitation in his mind as Nasir raising his finger. The wicket number 5 of young friend Surwa is back into pavilion. KFC Kodigal, they are back into this game very strongly. 32 for the loss of 5 wickets. I would like to remind you, the same young friends who had depended the 34 runs quite brilliantly in the quarterfinal against Gori Young Boys. Of course, now his opposition is different. You can't expect the same kind of performance in each and every matches because the teams are different. The KFC Kodigal, I think it's that all the players we can see that they're all professionals.
they tend to play some good cricket. They got the ability, the potential of winning the big matches. So young friends will need to be careful with setting a target for KFC Kodigal. Ashwin this time tapping the ball in front of Hakim. Oh my goodness, there's a very good thinking there from the batsman, I will tell you, because this is one of the greatest idea to save your wicket from the run out. The Ashwin is a very intelligent, saying that the batsman ball is targeting the wicket here. Of course, nothing wrong with that because he was almost running in the right line, and the bowler hitting his back, and he's just survived from the run out of Zakim. Was back to his bowling mark. A single is taken. Scoreboard is 33 on the board. Imtiaz facing next delivery from Akim. So far, he's so good in his line and length. Again, Imtiaz, very intelligent cricket, tapping the ball, looking for two there, but very difficult to get. Chetan is really rushing from the deep backward square leg region, denying the second from these two batsmen. One more over is completed. One more good over, quiet over, I will tell you, for KFC Kodigal, as after completion of over number 6, as Engman Surva, still they're not, looks like they're comfortable. They're 34 for the loss of 5 wicket, and last opportunity for Engman Surva to improvise their run rate. Tomorrow will be the final day of this cricket. Of course, we would like to give a special thanks to the spectators. The kind of support is given in the last 2 days. Absolutely one of the most colorful and very decent spectators out here in this most beautiful cricket ground. And I think without spectators, it is very difficult to organize the cricket, and spectators are always going to be a backbone for the success of any cricket. And thanks to the organizers as well, because those who are failed to come here and watch lively, they got opportunity to watch this live telecast through YouTube by Bedra Media. So start of the over number 7 then. The first ball as Shakir bowls that on the midland off stump, and Imtiaz just tapping the ball in front of short mid-on region, and he picked up a single. Then the scoreboard moves on to 35 on the board. Last 5 deliveries remaining. Shakir bowls to Ashwin there. Ashwin looking for the expansive drive on the offside region, but he didn't got that much of timing behind. Got an outside edge of the bat. He picked up a single. Then so important for young Fencerva to rotate the strike in the last over. Now it's 4 balls remaining. Imtiaz improvising and almost shuffling across the line of the delivery. They're looking for 2. Then very difficult to get. The fielder is very quick in the negation. Down at short fine leg. One more addition to total 3 balls and 3 singles here for young Fencerva. So that scoreboard moves on to 37 on the board. I think young Fencerva, they got some kind of game plan and strategy in this semi-final. They knows that the 40 plus runs might be was quite comfortable to depend in the last session. As what extra bounce there, and extra bounce defeats everyone, even the batsman and the wicketkeeper as well, completely beaten by call by umpire. Oh my goodness, that kind of bounce one can see in the international cricket, the overarm cricket. That was a real extra bounce. Even Shakir surprised with that bounce. He's got a big smile in his face.